अभी मंथन जो चालू है हाँ वो ये व्यक्तिगत लेवल से लेके व्यवस्था लेवल पे लेके जाने का एक एफर्ट है। हाँ, तो 4 खंड में हाँ मंथन को, पहला चीज़ तो यह है कि छोटी सी चित्रण, जो मैंने बात की ना कि हाँ बचपन में मिल जाना चाहिए कि हाँ भारत है क्या, हाँ है ना, उसका बोध हो जाना। हाँ पढ़ाई वो बाद में कर लेगा, हाँ हमारे कितनी हमारे पास ज्ञान है उसका बोध हो जाना। हाँ इतनी सारी ब्रांचेज हैं दर्शन के, हम्म आध्यात्म के, चेतना का मतलब बोध हो जाना हम्म कि भाई वसुदेव कुटुंबकम या सत्यम शिवम सुंदरम क्या बोल रहा है, हम्म उसके सही मायने, हम्म छोटे छोटे बोध हो जाना हाँ कि भाई ये हमारी विरासत है। हाँ अब विरासत की किसी ब्रांच के डीप में जाना, हाँ वो सब जाना वो बच्चा बड़ा होके करता रहेगा। हम्म लेकिन इतने बोध हो जाने से उसके अंदर बच्चा या युवा, अभी हम्म अब तो क्या युवा और पूरा समाज आ गया कि वो गैप हो गया है, हम्म उतने हो जाने से उसके अंदर जो शक्ति है वो जागृत हो जाती हम्म है ना। उसके अंदर जो हीन भावना है या वो कुंठा है कि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म या उसके अंदर उसको लगता है नहीं मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ। हम्म और साथ साथ उसको अगर सही पता लगे कि ये प्रथाओं से मैं जाता, मान लो मैं भिक्षाटन से जाता, तो मैं, भाई शक्तिमान होना कोई गलत व्यक्ति के लिए तो बेकार की ही बात है, हम्म लेकिन लेकिन उसका सही उपयोग, हम्म तो वो सारा एक चीज़ है। तो चैप्टर 1 ये, पार्ट 1 ये है कि वो व्यक्ति के अंदर बोध कराना कि भारत क्या है। हम्म और उसको प्रैक्टिकल के साथ करा दो तो और अच्छा होता है, हम्म क्योंकि बोलना एक अलग बात है, हम्म दिखा के समझा के चेतना काम कैसे कर रही है, हम्म कि दो जानवर आपस में बात कैसे कर रहे हैं, वो दिखा दो तो और अच्छा होता है हम्म ना। बल्कि मुझे लगता है बहुत सारे जो फॉरेनर्स आते हैं ना हमारे पास, हम्म वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्शियसनेस दिखाओ, बातें कर रहे हो दिखाओ। तो उनको उनको दिखाने में बड़ा मज़ा आता है कि ये देखो, ये आप इसको डिफाइन करो, फिजिक्स से डिफाइन करो, ये हुआ कैसे, हम्म ठीक, तो मान जाते हैं हाँ है। मैं कहता हूँ ये तो एक छोटा सा अंश है, हम्म यहाँ तो हम तो लगातार उसमें जीते ही हैं, हम्म मतलब हम क्या, आप भी, सब लोग हम्म बस उसको सुनते हैं या नहीं सुनते। हम्म तो ये पहला पार्ट हो गया कि भारत समझना हम्म ना। दूसरा पार्ट ये हो गया कि भारत समझ लिया, तो फिर आज के समाज में जो समस्याएं आ गई हैं, हम्म किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, हाँ मेडिकल बिल बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके आसपास ही उसका समाधान है परंपरागत, किसी को किसी अन्य प्रकार की समस्या आ गई हैं, हम्म और समाज में वो देख रहा है कि परिवार टूट रहे हैं, हाँ सबसे बड़ी समस्या, ठीक है, सोचा ना था वो चल रहा है। हाँ किसी किसी को ये बात दिखा दिया गया है, किसी को वो बात दिखा दिया गया है ना, किसी को उसकी गरीबी समझा दी गई है कि जाएगी ही नहीं। हम्म तो बहुत सारी समस्याएं हैं, परिवार से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा की समस्या से लेके, ना खाना, मतलब एक शिकायत होती है कि खाना कहाँ से अच्छा खाएं, हम्म वो शिकायत का थोड़ा सा फॉर्म बदल दो कि ये मत खाओ वो खाओ, हम्म वो अपने आप अच्छा है। हम्म जो एडल्ट्रेशन छोड़ के बहुत सारे खाने हैं, हाँ बहुत अपने आप में अच्छे हैं। तो छोटे छोटे समाधान हम्म हर समस्या के। बेरोज़गार लोग हैं हम्म कि हम बेरोज़गार हैं, फिट नहीं हो पा रहे, क्या करें, हम्म हम्म, अंदर से कमज़ोर हो गए, हम्म उनको कुंठित हो रहे हैं कि उनको लगता है उनकी गलती है, हाँ या वो पास नहीं कर पा रहे, तो वो जगाना उनके अंदर कि ना, आपकी आपकी गलती नहीं है, व्यवस्था की गलती है। हाँ लेकिन किसी से लड़ना नहीं है, हाँ ये नेचर ने आपके अंदर सब दिया है। हाँ तो वो बोझ जगाना दूसरा होता है कि समस्याएं आ गई हैं, मेरे जीवन में आ गई हैं हाँ ना, लेकिन वो जीवन में समाधान में कहाँ से लाऊं। हम्म लेकिन वो इतनी कॉमन समस्या है, हम्म इतनी कॉमन है कि हर एक पे बहुत टेम्पलेट ही दिखती है। हाँ तो दूसरा पार्ट ये होता है कि सामाजिक समस्याओं पे चर्चा। चर्चा तो पहले तो बोध हो गया, हम्म दूसरा उसको समस्याओं से जोड़ना हाँ कि इनका निदान ये है, दूसरी चीज़ हो गई। हाँ तीसरा खंड ये होता है कि किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए हम्म कि तो ये पहले हो ना, बोध मतलब भारत के चित्रण का चित्रण का बोध हो बोध गया। हो गया। और हाँ हाँ, और फिर हम आज के समस्या समझेंगे, हाँ आज जो हाँ, जिसके रीजंस भी समझेंगे। रीजन भी समझेंगे, जिसके अंदर अगर गहराई में जाते जाते हैं हाँ तो फिर हमें ये समझ आता है कि हम कहाँ कहाँ किसी षड्यंत्र में फंसे, हम्म किसी साइकोलॉजिकल षड्यंत्र, फिलोसफिकल षड्यंत्र, हाँ वहाँ से कैसे, जब हमने डिकॉर्ड की बात की या हम डार्विन की बात की, हम हाँ कैसे उस सोच से हम कहाँ पहुँच गए, हाँ है ना। तो उस सोच से आज के व्यावसायिक सिस्टम कैसे बने, हाँ तो वो सारे भी डिस्कशन उसी में हो जाता है हाँ
कि समस्याओं का जेनेसिस यहाँ नहीं है, समस्याओं का कई बार जेनेसिस बहुत दूर हुआ है और उसको समझ नहीं रहे, तो वो एक गहराई से चिंतन हो जाता है। तो पार्ट 2 ये हो गया। हाँ, ठीक है। पार्ट 3 वो होता है कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हाँ, आइडियल केस सिनेरियो में मान लो भारत में यदि हम किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, हाँ, तो उसका एक पक्ष हमने बात की कि चलो मुद्रा इस तरह से काम कर ले, हाँ, है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, हाँ, एक ही साध लो आप, हम्म, मुद्रा ही साध लो, बाकी सब बदल जाएगा। चलो मुद्रा नहीं साध रहे हो, कानून साध लो तो बदल जाएगा, कानून नहीं साध रहे हो, तकनीक साध लो तो बदल जाएगा, कैसे भी साध लो, है ना। तो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, न्यायिक व्यवस्था। जब हम भारत की बात करते हैं पुरानी बोध में, तो बोध में पंचायत व्यवस्था भी आ जाती है, हाँ, है ना, सरपंच की व्यवस्था भी आ जाती है, तो एक एक शक्तियाँ भी आ जाती हैं, है ना, शक्तिपीठ भी आ जाते हैं, सांस्कृतिक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। तो अब उसके आधार पे व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो उस पर एक मंथन हो जाता है। हाँ, हम अपना मतलब हर व्यक्ति अपना अपना पक्ष रखता है, हाँ, फिर लेकिन बात ये नहीं है कि देखो बन तो नहीं रही अभी, हाँ, लेकिन सबके मन में कल्पना आ जाती है ना, कि हमें ये चाहिए, हाँ, क्योंकि जीवन बिना कल्पना के बेकार है। हाँ, तो कल्पना में जीने में हमें एक लक्ष्य मिल जाता है, और उस लक्ष्य के लिए फिर लगातार जहाँ भी है जैसे भी काम करते हैं। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। हमने पहले और दूसरे को जब जोड़ा हाँ और उसमें आज के भी टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, बिल्कुल। तो हमें तीसरा पार्ट दिखने लगता है। हाँ, जरूरी नहीं है टेक्नोलॉजी का, बिना टेक्नोलॉजी भी दिख सकते हैं। हाँ, हाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ भी और बिना टेक्नोलॉजी सीधे जोड़ भी सकते हैं हाँ कि कुछ सॉल्यूशंस पहले से ही अवेलेबल होंगे। हाँ हाँ, हाँ, टेक्नोलॉजी सहायक भूमिका में आ जाती है हाँ, ना, अभी ऐसे काम कर रही है फिर वो वैसे काम करेगी, तो वो सहायक भूमिका में आ जाती है। एक आर्ग्यूमेंट होता है कि तकनीक होने से चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, हाँ, एक कॉमन आर्ग्यूमेंट होता हाँ, है ना, और लेकिन वो मेरा मानना है वो उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनना चाहिए। इन द सेंस, मान लीजिए हम आज से 30 साल पहले होते, तकनीक वहाँ पे नहीं होती, व्यवस्था यही होती, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं बन सकती कि काम नहीं हो सकता। होते थे, तब भी होते थे। 3 देखी, चौथा बाकी था। हाँ, चौथा बाकी ना, तो वो चौथा बात यह है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, और उनका एक मंशा होता है कि वो कुछ लोगों को जोड़ पाएँ, संगठन बना पाएँ, इस तरह से काम कर पाएँ, और तरह तरह के, कोई सामाजिक, कोई पॉलिटिकल काम करने वाला, कि उस दिशा में कई सारे लोग एक साथ चल पाए। ये एक समस्या है, क्योंकि संगठन का जो स्वरूप वो लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि वो वैसे ही सोच रहे होते हैं, भारत के मूल्यों से अलग जाके सोच रहे होते हैं, तो उसमें आ जाता है क्या, पैसा आ जाता है ना। लोग ऑलमोस्ट वेस्टर्न तरीके से उद्देश्य देखते हैं, टाइम एंड आवर में काम देखते हैं, बड़े बड़े संगठन, इवन पॉलिटिकल संगठन, और स्वाद देखने लगते हैं। तो ये ऐसे काफ़ी लोग आने लगे हैं कि हमें बनाना है ऐसे संगठन जो स्वार्थ रहित होके चले। तो उनको किस प्रकार से बनाया जाए, क्योंकि मंथन हो गया, ये हो गया, तीनों चीज़ हो गई, लेकिन फिर अंत में आता है कि कार्य करना है, और लोगों के साथ मिलकर कार्य करना है। तो वो फिर उसकी भी एक चौथा खंड होता है कि हम ऐसे कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार से हम संगठित होकर काम किया जा सकता है, मतलब उनका ट्रेनिंग पार्ट कि आप ऐसे इस तरह से कर सकते हो, कहाँ कहाँ उनके अंदर कौन से ऐब हैं, उनके अंदर कौन से स्वार्थ छुपे हैं जो दूसरों को दिख जाते हैं, तो बातों से परे जाने का, तो वो सारी चीज़ें सफाई हो जाती है। तो इसमें कोशिश है कि जो लोग उस संगठन में हैं, 15-20 लोग जो भी हैं, वो सब मिल के उनका मीटिंग हो जाता है, और फिर लगभग आप समझिए कि मंथन भी होता है, साथ में पूरा उनका स्क्रूटनी भी हो जाता है इंटरनल, कि संगठन बनने से पहले जो उस मूल्यों की बात कर रहे हैं वो हमारे उनके अंदर कैसे आएगी, या कहाँ कहाँ पे वो मूल्य नहीं है, समझ रहे हैं कि वो है लेकिन वो है नहीं, उसका बिहेवियर कुछ और जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई बोलता है कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, मतलब कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं एक संगठन चला रहा हूँ जो परोपकार कर रहा है, तो उसको कई बार बताना, और लेकिन वो संगठन बन नहीं पा रहा है, सब लोग पैसे पे काम कर रहे हैं, उसको समझाना पड़ता है कि आप परोपकार नहीं कर रहे हो, आप अपने अहंकार को पाल रहे हो, क्योंकि किसी से पैसा लेके कुछ करना, इधर से लाके उधर कुछ करना,
तो इससे नहीं बनेगा। तो ऐसी काफ़ी सफाई हो जाती है लोगों की हम्म। और संगठनों की। तो ये चौथा मंथन का खंड है। हम्म। तो इसमें 4 अलग अलग तरीके के हाँ। मतलब हम लोग उस दिशा के साथ 2-3 दिन कर लेते हैं मंथन। अच्छा, चौथे खंड में एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस या एग्जिस्टिंग या कोई बनाना चाहता है तो हाँ उसको कैसे संगठित होना है, हाँ भारत के मूल्यों के अनुसार हाँ कैसे बनाना है। कॉमन ट्रैप्स में नहीं जाना है, गए हैं तो हाँ कैसे गए हैं वो हाँ दिखा के। हाँ। अच्छा। जैसे सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है, कॉमन ट्रैप मैं आपको बताऊं हम्म। कि पैसे की कल्पना को दूर नहीं कर पाते संगठन के संचालन से। हम्म। सबसे बड़ा ट्रैप हम्म। है ना कि मतलब ये कार्य होगा तो पैसे से ही होगा। हम्म। अब पैसे से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, हम्म। वो शक्ति कहाँ से लाएं, वो निस्वार्थ भाव कहाँ से लाएं हम्म। कि उसके बिना हो। हाँ तो पहला ट्रैप तो ये होता है। हाँ। दूसरा ट्रैप ये होता है कि रिजल्ट्स ऐसे डिफाइन करते हैं हम्म। जो अगेन निष्फल नहीं होते। हम्म। मतलब वो फिर कहीं उत्तेजना से आ रहे होते हैं, कहीं कहीं स्वाद दिखने लगता है हम्म। रिजल्ट्स में। तो दूसरा ट्रैप ये होता है। हम्म। जो तीसरा ट्रैप ये होता है कि लोगों के अपने आचरण का ही कुछ और समझ और समाधान की किसी और चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। तो वो दोनों में भी और अच्छा चौथा मतलब और आगे जाते हैं तो ट्रैप ये होता है कि देखने का नज़रिया बड़ा भौतिक होता है, हम्म। अंदर चेतनागत नहीं होता है। जैसे किसी ने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, वो मान लीजिए उसका आचरण ऐसा है कि वो संत है, और वो कुछ भी स्वाद नहीं है, कुछ भी खा पी बिल्कुल, लेकिन जो उसकी योजना है वो पूरी नहीं है, वो संत जैसी नहीं है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में से उसको समझ में नहीं आता है कि मैं तो हूँ, लेकिन बाकी सब लोग ऐसे क्यों जुड़ गए। हम्म। तो फिर उसको समझाना पड़ता है तुम ही संत नहीं हो, तभी वो सारा इकट्ठा हुआ है मामला। हम्म। केवल आडंबरों से नहीं हो जाता ये। हाँ। फिर चौथा ऐसे ऐसे ट्रैप्स होते हैं। पांचवा होता है प्रचार साइड में। हम्म। एक काफ़ी प्रवृत्ति आ गई है कि प्रचार ज़्यादा करो, काम कम करो, हम्म। या पहले प्रचार कर लो फिर संसाधन जुटा लो उससे, फिर काम कर लेंगे। हम्म। एक ये प्रवृत्ति भी आ गई है। हम्म। तो फिर वो जेनेसिस ही मतलब शुरुआत ही गड़बड़ हो गई, हम्म। उसकी योजना ही गड़बड़ हो गई। क्योंकि जब तक कार्य करा नहीं होता या खुद से, तो फिर वो तब तक आपका वैल्यू सिस्टम नहीं बनता है। हम्म। तो फिर वो पूरा आपका यात्रा संसाधन जुटाने की ही मतलब वो उसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। हम्म। तो ये चौथा खंड है कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा, इतने यात्रा में बहुत सारे संगठन देखे, समाज सेवी ये सब देखा, मैं ये देखा कि कहाँ कहाँ फंस गए ये लोग। हम्म। एक बड़ा ट्रैप देखा है मैंने कि संगठन बनाने के नाम पे या किसी संस्था को चलाने के नाम पे केवल या अपने कार्य या समाज सेवा के नाम पे अपना कार्य हो रहा है, लेकिन अंत में लोगों को फंसाने का काम होता है हम्म। कि किसी प्रकार से वो उनके पास लोग रह जाएं या टिक जाएं या बढ़ जाएं। हम्म। तो वो भी एक काम होता है। तो तो ये सब चीज़ों के ट्रैप्स को हटाना किसी भी संगठन की कल्पना से, और किस तरह का कार्य कर रहे हैं फिर अनुभव से उनको सलाह दे देना कि इस तरह से आप कर लीजिए। ये चौथा खंड है। तो ये ये चारों में, बट बड़ा फोकस तो हमारा पहला वाला है कि जागृति वाला।